फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल इन टेरिडोफाइट्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, इसीलिए इनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं। ये घरों में एज ए सजावट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडोर प्लांट्स में बहुत सारे टेरिडोफाइट्स का यूज़ किया जाता है। टेरिडोफाइट्स एज ए सॉइल बाइंडर का भी काम करते हैं, क्योंकि ये इनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को अच्छी तरह से बाइंड करती हैं, तो इनका सॉइल बाइंडिंग में भी बहुत अच्छा रोल होता है। बहुत से टेरिडोफाइट्स मेडिसिन्स में भी यूज़ किए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स के अंदर हेटेरोमॉर्फिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके अंदर 2 जनरेशन में लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। एक होता है स्पोरोफाइट जनरेशन और दूसरा होता है गैमेटोफाइट जनरेशन। जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो इसमें डोमिनेट करती है और दोनों ही जनरेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। टेरिडोफाइट्स को हम स्पोर बेरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। स्पोरोफाइट के अंदर जो पार्ट होता है उसमें स्पोरेंजिया होता है। स्पोरेंजिया के अंदर से स्पोर्स रिलीज होते हैं। टेरिडोफाइट्स के अंदर एक स्पीशीज़ है जिसको हम इक्विसिटम कहते हैं। इक्विसिटम का जो कॉमन नेम है दैट इज़ हॉर्सटेल। ये जो हॉर्सटेल होता है इसके अंदर जो स्पोरेंजिया होता है वो स्ट्रॉबिलस के अंदर पाया जाता है। स्ट्रॉबिलस एक बहुत ही डिस्टिंक्ट और एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है जिसके अंदर से स्पोर्स रिलीज होते हैं। स्पोरेंजिया जो होता है वो बहुत सारे स्पोर्स को रिलीज़ करता है, प्रोड्यूस करता है। इक्विसिटम के अंदर 2 तरह की स्टेम पाई जाती है। एक होती है फर्टाइल स्टेम और एक होती है स्टेराइल स्टेम। जो स्टेराइल स्टेम होती है वो नॉन रिप्रोडक्टिव होती है, दैट मीन्स वो रिप्रोडक्शन में यूज़ नहीं होती है और वो ग्रीन कलर की होती है। इसको हम स्टेराइल स्टेम कहते हैं। दूसरी स्टेम होती है जिसको हम फर्टाइल स्टेम कहते हैं। फर्टाइल स्टेम नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, लेकिन ये स्पोर बियरिंग स्टेम होती है। इसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है। हॉर्सटेल का ये डायग्राम दिखाया गया है जिसमें ये जो ग्रीन स्टेम है, ये ग्रीन स्टेम है जिसको हम स्टेराइल स्टेम कहते हैं। इसके अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसके अंदर स्पोर्स नहीं बनते हैं। दूसरी स्टेम है जिसको हम फर्टाइल स्टेम कहते हैं। इसके अंदर स्ट्रॉबिलस पाया जाता है। ये स्ट्रॉबिलस आप देख सकते हैं बहुत कॉम्पैक्ट और एक बहुत ही डिस्टिंक्ट सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर से स्पोर्स बनते हैं। लाइफ साइकिल्स ऑफ टेरिडोफाइट। तो हम इसका पहला स्टेप होता है स्पोरोफाइट से। इसकी पहली जनरेशन स्पोरोफाइट होती है, तो इसका पहला स्टेप भी स्पोरोफाइट से स्टार्ट होता है। स्पोरोफाइट जो होता है वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है बाय द मियोसिस। स्पोरोफाइट मियोसिस में जाता है और स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। ये स्पोर्स बाद में जर्मिनेट हो जाते हैं और एक यंग गैमेटोफाइट बनाते हैं। इस यंग गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस कहते हैं। ये फर्न का स्ट्रक्चर है जिसके जो लीव्स होती हैं इसके अंदर ये स्पोरेंजियम्स पाए जाते हैं। ये स्पोरेंजियम मियोसिस में जाता है और स्पोर्स को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। ये स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं। जब ये स्पोर्स जर्मिनेट होता है तो एक यंग गैमेटोफाइट बनाता है। ये यंग जो गैमेटोफाइट होता है इसको हम प्रोथैलस कहते हैं। प्रोथैलस के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्किगोनियम कहते हैं और जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं। एंथ्रीडियम एंथ्रीजॉइड्स को प्रोड्यूस करता है और आर्किगोनियम के अंदर एग्स पाए जाते हैं। जो मेल पार्ट होता है इसमें से एंथ्रीजॉइड्स रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं। ये एंथ्रीजॉइड्स वाटर की हेल्प से आर्किगोनियम के अंदर जाके एग को फर्टिलाइज़ करते हैं। जब ये एग फर्टिलाइज हो जाता है तो एक जाइगोट बनता है। आर्किगोनियम के अंदर ही ये जो जाइगोट होता है ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ये डिवीज़न की प्रोसेस आर्किगोनियम के अंदर ही होती है। फिर जब ये जाइगोट डिवाइड हो जाता है तो एक मल्टी सेलुलर, एक डिफ्रेंशिएटेड पार्ट बनाता है जिसको हम यंग स्पोरोफाइट कहते हैं। ये यंग स्पोरोफाइट फिर टाइम के साथ मैच्योर होता है और मैच्योर स्पोरोफाइट बनाता है। मैच्योर स्पोरोफाइट की जो लीव्स होती है उसके अंदर स्पोरेंजियम बनना शुरू हो जाता है। ये स्पोरेंजियम फिर मियोसिस में जाता है, स्पोर्स को रिलीज़ करता है। ये स्पोर्स फिर जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होके एक यंग गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये यंग गैमेटोफाइट फिर मैच्योर हो जाते हैं और एक स्पोरेंजियम रिलीज़ करते हैं। ये स्पोरेंजियम
फिर म्योसिस के अंदर जाते हैं, स्पोर रिलीज़ होते हैं, स्पोर जर्मिनेट होते हैं और उसके बाद एक यंग गैमेटोफाइट बनता है, प्रोथैलस बनता है और फिर उसके बाद फ्यूज़न होती है जिससे एक जाइगोट बनता है। जाइगोट फिर डिवाइड होकर यंग स्पोरोफाइट बनाता है और यंग स्पोरोफाइट फिर मैच्योर स्पोरोफाइट बनाता है। इस तरह से एक प्रोसेस चलती रहती है, एक साइकिल बनती रहती है, एक पूरी प्रोसेस है ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। थैंक यू।